दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बीचों बीच बसा गांव बरौली खेतों से घिरा हुआ, पगडंडियों से जुड़ा, जहां लोग सुबह बैलगाड़ी और हल चलाने में व्यस्त रहते और रात होते ही घरों में सिमट जाते। बरौली का एक कोना ऐसा भी था जहां कोई नहीं जाता, पुरानी हवेली। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक भूत भटकता है। लोग कहते थे कि रात को वहां से करुण चीखें, भारी कदमों की आहटें और कभी किसी के रोने की आवाज आती है। बुजुर्ग औरतें बच्चों को डराने के लिए कहती, शाम के बाद हवेली की तरफ मत जाना वरना भूत पकड़ लेगा। कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले। इस हवेली में जमींदार जगन्नाथ सिंह रहा करते थे। बहुत अमीर और रसूखदार इंसान थे, लेकिन दिल के बहुत क्रूर। उनकी हवेली में काम करने वाले नौकर चाकर और मजदूर उनसे हमेशा डरते थे। गांव में रूपा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी जिसकी शादी तय हुई थी, लेकिन जमींदार की नजर उस पर पड़ गई। कहा जाता है कि जगन्नाथ ने बलपूर्वक रूपा को हवेली में लाकर कैद कर लिया। लड़की रोती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर न जा सकीं। कुछ ही दिनों बाद रूपा की लाश हवेली के नीम के पेड़ पर लटकी मिली। गांव वाले कहते थे उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि जमींदार ने उसे मारकर लटका दिया। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को औरत की चीखें आती, नीम के पेड़ पर औरत का साया झूलता दिखता। हवेली में रहने वाले कई नौकर अचानक मर गए। गांव वालों का विश्वास था कि यह रूपा की भटकती आत्मा है जो अब हवेली और नीम के पेड़ से बन गई है। बरौली गांव का युवक रामनाथ बड़ा निडर था। वह कहता, यह सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात दोस्तों की शर्त पर वह हवेली चला गया। उसके हाथ में लालटेन थी। जैसे ही वह हवेली के आंगन में पहुंचा, अचानक तेज हवा चली और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? सामने नीम के पेड़ से सफेद कपड़ों में एक औरत उतरी। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे, चेहरा फटा फटा और आंखें लाल। वह औरत धीमी आवाज में बोली, तू क्यों आया यहां? रामनाथ चीखता हुआ भागा। सुबह उसकी लाश हवेली के दरवाजे पर पड़ी मिली। चेहरा नीला पड़ा था, मानो किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसके बाद से गांव वालों ने हवेली के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। समय बीतता गया, लेकिन हवेली का खौफ बढ़ता गया। लोग कहते, नीम के पेड़ पर रात को रूपा का साया झूलता है। कभी हवेली की टूटी खिड़कियों से औरत की हंसी सुनाई देती। कई बार खेतों में काम करने वाले मजदूर अचानक गायब हो जाते और बाद में उनकी लाश हवेली के पास मिलती। बच्चे कहते, रात को हवेली से लाल लाल आंखें झांकती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते, यह आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी, उसका बदला अधूरा है। बरौली में पढ़ा लिखा एक युवक था अर्जुन। वह शहर से पढ़कर लौटा था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वाले उसे रोकते, लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। उसने अपने 3 दोस्तों राजू, कैलाश और भीम के साथ योजना बनाई कि रात को सब मिलकर हवेली में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि असली सच क्या है। आधी रात को चारों दोस्त हवेली में दाखिल हुए। उनके पास टॉर्च और माचिस थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ठंडी लहर पूरे शरीर से गुजरी। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे खून के हों। कमरे में टूटी चूड़ियां और फटी चुनरी पड़ी थी। नीम के पेड़ से करुण चीखें आ रही थीं। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सबने देखा, सफेद कपड़ों में एक औरत उल्टे पांव चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। राजू चीखा और भागा। कैलाश बेहोश हो गया। भीम और अर्जुन जैसे तैसे बाहर भागे, लेकिन जाते जाते उन्होंने औरत की आंखें देखीं, लाल और जलती हुई। गांव वाले अर्जुन की जिद से परेशान हो गए। उन्होंने पास के कस्बे से तांत्रिक हरिदास को बुलाया। हरिदास ने हवेली देखकर कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे धोखे से मारा गया है, इसलिए इसका क्रोध शांत नहीं हो सकता। उसने यज्ञ की तैयारी की।
नीम के पेड़ के नीचे मंत्रोच्चार शुरू हुआ, लेकिन आधी रात को भूत प्रकट हो गया। हवा तूफान की तरह चलने लगी, आग की लपटें बुझ गईं। औरत की आवाज गूंजी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा बदला अधूरा है। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा और खून उगलने लगा। गांव वाले चीखते हुए भागे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी किताबें और गांव के बुजुर्गों से बातें की। तब पता चला कि रूपा को जब मारा गया था उस समय वह गर्भवती थी। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि ना तो उसका जीवन पूरा हुआ और ना ही उसका बच्चा जन्म ले पाया। उसका बदला सिर्फ जमींदार की औलाद से था। जगन्नाथ के वंशज आज भी शहर में रहते थे। दोस्तों, अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली में रूपा की आत्मा से आमना सामना करेगा। वह शहर से जगन्नाथ का पोता पोता विक्रम को साथ लाया। आधी रात को दोनों हवेली में गए। नीम के पेड़ के नीचे रूपा की आत्मा प्रकट हुई। उसने विक्रम को देखते ही चीख लगाई, तेरे खून से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आंधी तूफान चलने लगा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रूपा ने विक्रम का गला पकड़ लिया। अर्जुन ने जोर से पुकारा, रूपा दीदी, यह दोषी नहीं है, यह तो तुम्हारे अत्याचारी का वंशज है। अगर बदला लेना है तो उसके नाम और हवेली से लो। रूपा की आत्मा रोने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अचानक नीम का पेड़ जलने लगा और हवेली दह गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली सिर्फ मलबे में बदल चुकी थी। विक्रम बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा था। अर्जुन ने सबको बताया कि रूपा की आत्मा अब मुक्त हो गई है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी बरौली के उस खंडर में रात को औरत की सिसकियां अब भी सुनाई देती हैं। लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि अधूरी इच्छाएं और अन्याय कभी भी आत्मा को शांति नहीं पाने देते, और जब तक बदला पूरा ना हो आत्मा भटकती रहती है।